श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 11 सितंबर यानी कि बुधवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन। एक बात आपको और बता दूं कि आज के ही दिन आपकी दुर्वा अष्टमी पड़ रही है, आज के ही दिन आपकी काला अष्टमी पड़ रही है और आज के दिन ही आपकी दुर्गा अष्टमी पड़ रही है। तो कई सारे संयोग एक साथ पड़ रहे हैं। तो आज रात में अगर एक चौमुखी दीपक आपने अपने घर पर काला तिल डाल के जला दिया ना, पूरी फैमिली आपकी खुश रहेगी, घर में आपके सुख शांति समृद्धि आएगी। कभी भी लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा उपाय है, पहले तो समझने की कोशिश कर लो, ठीक है ना। हमें कितने दीपक लगाने हैं? मात्र आपको एक दिया लगाना, ठीक है ना। अब वो दीपक हमें लगाने से पहले कुछ चीज़ों को जानना चाहिए। सबसे पहले तो आपको लेना होगा इस तरीके से दीपक। जरूरी नहीं है कि वो दीपक आपको आटे का लेना है या फिर ज़रूरी नहीं है कि वो दीपक आपको मिट्टी का लेना, ठीक है ना। क्या करना है, इस दीपक के अंदर आपको गोल बत्ती का दिया लगाना। कौन सा दिया लगाओगे? गोल बत्ती का दिया लगाएंगे। साथ ही साथ आपको इस दीपक के अंदर क्या डालना है? घी डालना है। घी किसका होगा? गौ माता के दूध से बना हुआ, ठीक है ना। घी डाल दिया, गोल बत्ती का दिया लगा दिया और उसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी किसकी? काले तिल की, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को लेंगे और पहुंच जाएंगे अपने ही घर में, जिस स्थान पे भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, कुछ भी हो, उन्हीं के सामने जाना, ठीक है ना। सबसे पहला काम करना है, आपको पता होगा कि भगवान गणेश को एक चीज़ बहुत प्रिय है और वो होती है दूर्वा। पता है आपको? तो जो दूर्वा है, आपको सबसे पहले दूर्वा को नीचे रखना होगा ज़मीन पे, ठीक है ना। और इसी दूर्वा के ऊपर जो भी आपने दीपक लिया है, चाहे तो मिट्टी का या फिर आपने कौन सा लिया होगा? आटे का, जो भी दिया लिया है, उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना। ध्यान रखिएगा, जब आप इस दीपक को जला रहे हो तो किसका स्मरण करेंगे? मयूर ध्वज भगवान का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौन से भगवान? मयूर ध्वज भगवान के नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, आपको इस दीपक को जलाना होगा, ठीक है ना। दीपक को जला दिया, प्रज्वलित कर दिया। अब मैंने आपसे कहा था कि आपको काला तिल डालना है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे घर में आपके जो भी समस्याएं चल रही हो, जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम पूजनीय देवता, जिनकी पूजन से पहले किसी भी देवता की पूजा नहीं होती है, कौन होते हैं वो? भगवान गणेश सर्वप्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं। विघ्नहर्ता इनको बोलते हैं। तो विघ्नहर्ता का स्मरण करते हुए, भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, जो भी सदस्य आप पे घर में परेशान रहता है, बहुत ज्यादा तकलीफों में है, उसका नाम और गोत्र बोल के काला तिल, जलते हुए दीपक, जब दीपक बुझ जाएगा तब मत डालना, जब दीपक आपने जला दिया हो उसी के पास में आपको डाल देना है। भगवान से प्रार्थना करेंगे। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, इसको उठा करके किसी भी जगह पे उठा के रख देना। बाद में फिर से आप इसी दीपक में दीपक को जला के इस्तेमाल कर सकते हो। दूर्वा को उठा करके किसी पेड़ के नीचे रख देना, ठीक है ना। करके देखना है, हर इंसान को आज के दिन रात में करना है, सुबह नहीं कर सकते, रात में कभी भी आपको टाइम मिल रहा है, आप इस उपाय को करके देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और दूसरे उपाय में आपको पत्ता दिख रहा है जो कि पीपल का है। जरूरी नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि इस उपाय के लिए आपको पत्ता ही लेना है, वो भी पीपल का, ठीक है ना। कोई सा भी पत्ता आपके घर में हो, आसपास हो, कोई सा भी एक पत्ता आप ले सकते हो, ठीक है ना। पत्ते के साथ में आपको क्या करना है? लेना होगा थोड़ा सा चावल का दाना। क्या लोगे? थोड़ा सा चावल का दाना। ध्यान ये रखना है कि यह उपाय किसके लिए होगा? स्पेशली यह उपाय बीमारी को खत्म करने का। कोई भी घर का व्यक्ति है जिसका पीछा बीमारी नहीं छोड़ रही है, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे सर्जन को दिखा लिया, फिर भी कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप एक पत्ते पे क्या रखोगे? चावल के कुछ दानों को, कुछ दाने मतलब एक मुट्ठी के आसपास रख देना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान रहता है, उसके कमरे में आपको क्या करना है? बुधवार की अष्टमी के दिन इस पत्ते को रख देना। अगले दिन, कौन सा दिन पड़ रहा है? गुरुवार का दिन। अगले दिन सुबह उठना 10 बजे से पहले, ठीक है ना। इस पत्ते को, जो भी पत्ता आपने लिया है आज अपने घर पे, इस पत्ते को उठाना। जो व्यक्ति घर में बीमार है, ये जो आपने चावल इस पत्ते के ऊपर रखा है, इस पत्ते के चावल को 3 बार सूंघाना होगा। क्या करोगे? 3 बार उस बीमार व्यक्ति से इस चावल को सूंघाएंगे और उसके बाद में आपको इसी बेलपत्र को, आपको इसी पत्ते को लेकर के किसी भी वट वृक्ष यानी कि बरगद पेड़ के नीचे जाना है।
और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के वहाँ पे चुपचाप ले जा करके रख देना। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी उपाय बीमारी का कर रहे हो, उस बीमारी के उपाय के दौरान पे आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा बंद नहीं करेंगे बिना अपने डॉक्टर से पूछे। आप अपने मन से कोई भी दवा बंद नहीं करेंगे, वरना फिर आपको परेशानियाँ हो सकती हैं, ठीक है ना। बाकी उपाय को सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो भी बीमारियाँ घर की होंगी वो खत्म होंगी। एक बार और आपको याद दिला दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पीपल का ही पत्ता लेना है। जो घर में पत्ते हों, आप किसी भी पत्ते को लेकर के और बहुत ही ढंग से, नियम से उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है वो आपको करना होगा इस तरीके से, काले तिल के साथ में। कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, काला तिल। पहले तो बात करते हैं कि भैया इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। आज के टाइम पे देखो क्या हो गया है ना, कि लोगों को नज़र, टोने, टोटके, ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं। किसी इंसान ने नज़र लगा दिया, इंसान बीमार पड़ गया, घर में परेशानियाँ ही टिकी हुई हैं, कोई भी घर में शुभ काम नहीं हो पा रहा, घर में शांति नहीं है, अशांति रहती है, चिल्लाना, मतलब ऐसी सारी सिचुएशंस घर में है। इस उपाय को करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। यहां पे आपको काला तिल दिख गया ना, क्या करना है, या तो अब ज़रूरी नहीं कि आपको काला तिल लेना है। एक्चुअली में आप चाहो तो काला तिल ले सकते हो, आप चाहो तो कमलगट्टा ले सकते हो, आप चाहो तो काली मिर्च ले सकते हो, जो भी आप पे घर में अवेलेबल हो। कोई भी काली चीज़ से हमें यहाँ पे मतलब होगा। कितने लोगे, कम से कम आपको 11 लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन कम से कम तो आपको 11 लेना ही लेना है। जो भी व्यक्ति घर में आपके नज़र, टोने, टोटके, हाय से परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा चिंतित चल रहा है ना, उसके ऊपर से आपको क्या करना है, 11 बार। कितनी बार, 11 टाइम्स सर से लेकर के पैर तक उस व्यक्ति के घुमा लेना। और घुमाने के बाद में इसको लेकर के कहाँ पे जाओगे, आपके ही घर में जो आज भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, बुधवार की अष्टमी के दिन छोटे से दीपक में या कटोरी में उसी 11 तिल को भगवान विघ्नहर्ता के सामने यह प्रार्थना करते हुए रखना है कि हमारे घर में इस तरीके से नज़र, टोने, टोटके, हाय की समस्याएं चल रही हैं। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर से ये सभी समस्याएं दूर हो जाएं। उसके बाद में बुधवार की अष्टमी के दिन पूरा दिन, पूरी रात ऐसे रखा रहने दो। अगले दिन पड़ेगा कौन सा दिन, फिर से पड़ेगा गुरुवार का दिन। आप इस 11 काले तिल को यहां से उठाएंगे, या फिर जो भी चीजें आपने ली है, किसी भी वट वृक्ष के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे जाएंगे और चुपचाप उसको पटक करके आना। देखो, प्यार से, धीरे से रख करके नहीं आना, उसको वहां पे पटक करके चले आना। कभी भी कोई इंसान आपके घर में, आपके घर के किसी भी सदस्य को नजर, टोने, टोटके नहीं लगा सकता। इतनी ताकत होती है इस उपाय में, ठीक है ना। करना जरूर है। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं बुधवार की अष्टमी का सबसे फेमस उपाय यही होता है जिससे आप किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल में, यानी कि वश में कर सकते हो। मैंने वश में करने की एक डेफिनेशन आप लोग को क्लियर कर रखी है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने अपने हस्बैंड को वश में करना है तो ऐसा नहीं कि आप गुलाम बना दोगे, एक पैर पे खड़े रहो, 2 पैर पे खड़े रहो, इस टाइप का वश नहीं। वश में करने का मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति को क्या कर रहे हो, सही दिशा में वापस ला रहे हो। चाहे आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो, आपकी वाइफ हो, या फिर घर का कोई सदस्य हो। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी 2 सुपारी की। सिर्फ 2 सुपारी लेंगे, इससे ज्यादा आपको लेना ही नहीं है, ठीक है ना। 2 सुपारी लेंगे, सुपारी को लेकर के चुपचाप चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहे आप अपने घर पे उपाय कर रहे हो, चाहे आप मंदिर में कर रहे हो, कहीं पे भी करो, महादेव के शिवलिंग के पास जाना। मैंने आपको बता रखा है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है मैंने आपको। क्या करना है, ये जो ऊपर का पोर्शन आपको दिख रहा है, किसका स्थान होता है, ये है महादेव का स्थान। और ये जो हस्त कमल होता है, ये किसका स्थान है, ये है मां पार्वती का। तो आपके पास में कितने हैं, आपके पास में 2 सुपारी है। एक सुपारी आपको माता के हस्तकमल पे रखनी है और एक सुपारी आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखनी है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जो व्यक्ति घर में चिल्लाता है, मारपीट करता है, घर को शांत नहीं रहने देता है, पूरा घर को अशांत बना के रख दिया है, तो आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के 2 सुपारी को कुछ इस प्रकार से रखेंगे। बुधवार की अष्टमी के दिन पूरी रात ऐसे रखा रहने दो। अगले दिन गुरुवार का दिन पड़ेगा, इन 2 की दोनों सुपारियों को उठाना, किसी भी वृक्ष के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे चुपचाप अगर आप रख करके चले जाते हैं तो कभी भी आपके घर का वो इंसान गलत आदतों में नहीं जाएगा, सही दिशा में जरूर वापस आएगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।